नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन किन ट्रांजैक्शन का ध्यान रखना है बैंक अकाउंट में, जिसके तहत आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। इस वीडियो में मैंने जनरली 5 चीज़ें डिस्कस करी है। एक तो कि सेविंग अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट कितनी कर सकते हो, सेविंग अकाउंट्स कितने खुलवा सकते हो, यूपीआई ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट कार्ड्स। मैंने इनके ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया है कि कितना आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक फाइनेंशियल ईयर में कितने ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या रहता है आपको पता नहीं रहता और आप ट्रांजैक्शन करते हो, फिर इनकम टैक्स का नोटिस आता है, आपको हैवी पेनल्टीज लगती हैं, क्योंकि इनकम टैक्स 60% से लेके 400% तक की ट्रांजैक्शन वैल्यू पर पेनल्टी लगा सकता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने सेविंग अकाउंट में। देखिए, सेविंग अकाउंट में आप साल भर में, चाहे आपके अलग अलग सेविंग अकाउंट हो चाहे एक सेविंग अकाउंट हो, टोटल मिला के 10 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट आप करोगे तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और अगर यदि आपने कोई सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज़्यादा का किया है डिपॉजिट का, तो भी चांसेस हैं कि आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आ जाए। एक चीज़ ध्यान रखिए, चाहे मैं यहाँ एक सेविंग अकाउंट की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल अगर आपने 5 बैंकों में भी सेविंग अकाउंट खुलवा रखे हैं तो 5 बैंकों में ओवरऑल लिमिट 10 लाख की है। ये नहीं कि 10-10 लाख रुपए आप पाँचों में जमा करवा रहे हो और 50 लाख अपनी लिमिट बता रहे हो, ऐसा नहीं है। कैश विड्रॉल की सीमा की बात करी जाए, 10 लाख तक मैक्सिमम आप कैश विड्रॉल कर सकते हो अपने अकाउंटों से, जितने भी आपके सेविंग अकाउंट है। कैश विड्रॉल के अंदर सिर्फ बैंक से कैश विड्रॉल नहीं आता, अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉल कर रहे हो या सीएसपी पॉइंट के माध्यम से भी कैश विड्रॉल कर रहे हो तो वो भी कैश विड्रॉल में ही आएगा। तो जितने भी सेविंग अकाउंट है, एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज़्यादा का कैश विड्रॉल नहीं होना चाहिए। मैं आपको एडवाइस करूँगा, कभी अगर आपको 2 लाख से ज़्यादा किसी को पैसे देने हैं तो उसको चेक दो या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करो, बजाय इसके कैश देने के। कैश के ट्रांजैक्शन ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत नंबर 2 के काम ज़्यादा हो जाते हैं। कोशिश करिए जो भी आप मैक्सिमम ट्रांजैक्शन करें ऑनलाइन ट्रांसफ़र के माध्यम से ही करें। अब हम बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट बैलेंस की। देखिए, आपके सेविंग अकाउंट में कितना बैलेंस मैक्सिमम हो सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना भी बैलेंस रख सकते हो। बैलेंस कैसे रख सकते हो सेविंग अकाउंट में, ये मैं अगली पीपीटी में आपको समझाता हूँ। मान के चलिए कोई सैलरीड क्लास व्यक्ति है, हर साल वो 2-2 लाख रुपए बचा के अपने सेविंग अकाउंट में डालता है, तो 10 साल के बाद उसके सेविंग अकाउंट में लगभग 22 से 23 लाख रुपए होंगे। तो इस पर इनकम टैक्स का नोटिस बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि वो उसी का पैसा था, उसने हर साल एक्यूमुलेट किया है, हर साल वो विद इन ट्रांजेक्शन्स की लिमिट में रहा है, उसने एक साथ ट्रांसफ़र नहीं करे सेविंग अकाउंट में, तो उसके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन रहेगा। बाकी तो इनकम टैक्स का जो सॉफ्टवेयर है वो इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है कि वो तुरंत पहचान जाएगा कि ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, किसी ने 10 साल अपनी पूरी जमा पूंजी उसमें जमा करी हुई है, वो है। हाँ, अगर आप किसी फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट या विड्रॉल करते हो तो आपके पास एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो करने के लिए। अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो सोर्स ऑफ इनकम आपको पता होना चाहिए कि यार ये सोर्स ऑफ इनकम आपका ये है, और आप प्रॉपर जस्टिफिकेशन रहेगा आपके पास तो अच्छा रहेगा। विड्रॉल के मामले में भी यही है। इनकम टैक्स जब भी आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो 8 साल के भीतर कभी भी इनकम टैक्स आ सकता है। 8 साल से पुराने ट्रांजैक्शंस पर इनकम टैक्स नहीं आता। आप थोड़ा सीरियस लीजिएगा कभी अगर इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास आता है, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 60% से लेकर 400% तक की पेनल्टी लगाता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जनरली वहाँ कोई ऑफिसर आपकी सुनेगा नहीं, वो बहुत ज़्यादा रूड होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को लेके, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हर कोई उनको ब्राइब देने की कोशिश करता है, तो वो जनरली बिल्कुल टू दी पॉइंट ही बात करेंगे, वो कहीं भी कोई फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। तो वो अपनी ड्यूटी के प्रति स्टिक होते हैं, उनको सिर्फ आपसे जवाब चाहिए होता है कि आपने ये किया है तो ये कैसे किया है। उनकी कोई गलत इंटेंशन नहीं होती, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप। अब बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। देखिए, मैंने कहा था ना, सेविंग अकाउंट आपकी मर्जी हो जितने सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, 10, 20, 30, लेकिन जो ओवरऑल लिमिट है उससे बाइंड रहिएगा। सेविंग अकाउंट आप कितने भी खुलवाइए, कोई लिमिट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, बस उसमें जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो आपके कंट्रोल में रहने चाहिए।
अब हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की। देखिए फिक्स डिपॉजिट में आप जितना पैसा आपके पास आ रहा है आप उसी की फिक्स डिपॉजिट करते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में आप अगर 10 लाख से ज़्यादा की फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप गुनहगार हो गए, मतलब ये हो गया क्लैरिफिकेशन के लिए आ सकता है। तो आपके पास प्रूफ होने चाहिए कि आपने 10 लाख से ज़्यादा की एफडी क्यों करवाई। अब बात करते हैं कि अगर मान के चलो आपकी जो एफडीज़ हैं, अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और एफडीज़ में 40,000 से ज़्यादा का ब्याज आपको मिल रहा है सालाना, तो आप पर 10% का टीडीएस लगेगा जैसे ही 40,000 के ऊपर क्रॉस करेगा। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है 60 साल से ज़्यादा तो 50,000 तक की लिमिट है, उसके बाद आप पर 10% का टैक्स लगता है। तो ये वाली चीज़ें हो गई कि आपको फिक्स डिपॉजिट के अंदर किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन, जो कि आजकल की बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि यूपीआई से ट्रांजैक्शन करना। देखिए सिंपल आप एक रूल फॉलो करिए। अगर आप दुकानदार हैं, मर्चेंट हैं, शॉप चलाते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर्स हैं या किसी तरह का कोई भी व्यापार करते हैं, अगर एक दिन में आपको 10,000 से ज़्यादा का रिसिप्ट आ रही है यूपीआई के माध्यम से, तो अपना करेंट अकाउंट ज़रूर खुलवा लें। सेविंग अकाउंट में करवा रहे हो 10,000 से ज़्यादा की तो आपको दिक्कत हो सकती है। सिर्फ इतना करें, करेंट अकाउंट खुलवा लें। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कोई टेंशन नहीं, आप अपना धंधा कर रहे हो। लेकिन सेविंग अकाउंट में अगर 10 पर डे अगर 10,000 से ज़्यादा की रिसिप्ट आ रही है, मान के चलिए आप कोई किराने की शॉप खोल के बैठे हुए हैं, जो आपकी शॉप भगवान की कृपा से अच्छी चलती है, और अगर आप उसमें 1-1 लाख के ट्रांजैक्शन अपने सेविंग अकाउंट में कर रहे हैं तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अब इसके पीछे एक लॉजिक है। मान के चलिए मैं 10,000 के ट्रांजैक्शन पर डे बात करूँ, 365 दिन होते हैं, तो मतलब 365 गुणा 10,000 36,50,000, तो ऑटोमेटिकली आप इनकम टैक्स के नोटिस के पीरियड में आ जाते हो। लेकिन अगर आपके पास करेंट अकाउंट है तो करेंट अकाउंट में कितने भी करोड़ों के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। देखिए क्रेडिट कार्ड को इनकम टैक्स दूसरे तरीके से पकड़ता है। क्रेडिट कार्ड में इनकम टैक्स पकड़ता है कि भी आप जो क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट है वो कैसे कर रहे हो। समझो आप, वो दूसरे आपने क्या खर्चा किया उससे उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप उसका बिल का पेमेंट कैसे कर रहे हो वो है। अगर आप साल भर के अंदर 1 से ज़्यादा लाख रुपए का बिल पेमेंट कैश से कर रहे हो तो इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हो 10 लाख से ज़्यादा का पेमेंट साल भर में, तो इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो क्रेडिट कार्ड का हमेशा बिल आप ऑनलाइन के माध्यम से ही ट्रांसफ़र करें। कैश में तभी करें तब बहुत ज़्यादा अर्जेंसी हो, बिना अर्जेंसी के बिल्कुल ना करें, नहीं तो आप फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे। अब हम बात करते हैं कि सर हमारी कंपनी जो कनेक्टिंग डॉट्स है वो पैन इंडिया लोन दिलाती है, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, और जो व्यक्ति उसकी लोन की फाइलें रेफर करता है हम उसको 2% तक का कमीशन देते हैं। अगर आप लोन एजेंट बनना चाहते हैं या पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं लोन एजेंट बनके, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क करो। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर कितनी है इनकम टैक्स की लिमिट, बिल्कुल डिटेल में देखिएगा, ऊपर आपको दिख रहा होगा, वह आप पर क्लिक कर दें उस वाले वीडियो पर, आपको ये वीडियो बहुत शानदार वीडियो आपको मिलेगा। धन्यवाद।